व्यक्ति के जीवन में, संसार में किसी भी विषयों के प्रति अभिमान नहीं होना चाहिए। न तन का अभिमान, न धन का अभिमान, न पद का अभिमान, परंतु एक अभिमान होना चाहिए कि असे अभिमान जाई जन भोगे, असे अभिमान जाई जन भोगे, असे अभिमान जाई जन भोगे, असे अभिमान जाई जन भोगे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान मन में हो तो कोई दिक्कत नहीं कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, परमात्मा मेरे स्वामी, मैं उनका भक्त हूँ, वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। बुरे हैं जो हैं तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारे होंगे यदि हम हैं दुखारी तो दया करो हे दयालु भगवत। तो आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। यहाँ भगवान शिव के अनेक अवतारों की कथा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी महाराज को श्रवण कराया, और इसी अवतार के क्रम में हम आज भगवान शिव के एक और अवतार की कथा श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शंकर ने किरात के रूप में अवतार लिया। यहाँ महादेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया, तो पाशुपत नाम का एक शस्त्र दिया, जिससे कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयी होते हैं और कौरव पक्ष वहां पराजित होता है। ब्रह्मा जी कहते नारद, जिस समय दुर्योधन ने षड्यंत्र के द्वारा पांडवों को अपने जाल में फंसाया और फिर जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया दुर्योधन ने पांडवों को, और उसके बुने हुए जाल में पांडव फंस गए। और पांडव जब जुआ खेलते हैं तो जुए में पांडव सब कुछ हार गए, सब कुछ दांव में लग गया, कुछ नहीं बचा। और तब पांडव शर्त के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य को छोड़ करके और उनको वनवास हो जाया करता है, वो वनवास को चले गए। तो वनवास के समय समस्या ये थी कि लोग कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे। भाई भूख और प्यास सबको लगती है। इस सृष्टि में ईश्वर ने जब मुंह और पेट दिया है तो सबको भूख और प्यास लगती है। तो पांडवों को चिंता हुई कि वनवास के समय में हम खाएंगे क्या। ब्रह्मा जी कहते नारद, उस समय सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के एक बटुकोई प्रदान किया, उसको अक्षय पात्र कहा गया। और अक्षय पात्र के द्वारा पांडवों का भरण पोषण होने लगा। एक दिन दुर्योधन का भाई सुयोधन जिसका नाम है,
उसने पांडवों को और अधिक कष्ट पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र उसने रचा। तो दुर्वासा ऋषि को कहा कि तुम चले जाओ, इस समय चूंकि पांडवों के पास कुछ है नहीं, और तुम अपने शिष्यों के साथ वहां जाओ भोजन के लिए, और भोजन तुम्हें वो करा नहीं पाएगा, फिर बदले में तुम श्राप दे करके सारे पांडवों का विनाश कर देना। तो ब्रह्मा जी कहते, नारद, दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहां पहुंचते हैं। कठिन परीक्षा लेने के लिए, और दुर्वासा ऋषि ने पांडवों से कह दिया कि मैं स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आता हूं, तब तक मेरे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। ऐसी स्थिति में पांडव भयभीत हुए। पांडवों के आधार कृष्ण थे, तो महारानी द्रौपदी ने और कुंती ने और पांडवों ने सबने मिलकर कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया। तब उस समय भगवान श्याम सुंदर आए और सरकार ने कहा कि बुआ जी बताओ कुछ है बचा रसोई में। बुआ ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तो कुछ नहीं बचा, सब हम लोग खा पी के। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ तो होगा। कभी कभी ऐसी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, जीव को रास्ता नहीं मिलता है, तब ईश्वर उसको रास्ता देते हैं और दिखलाते हैं। इसलिए शायद रहीम बाबा ने कहा, फिर कहूँ रहीमन व्याधि असाधि में कबहू मरो जन रोज, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। मैंने कल कहा था कि भक्त के पास ऐसा सांचा है ना कि भगवान को जिस रूप में चाहे वो ढाल सकता है। भक्त के पास भगवान ने ऐसा सांचा दे दिया है, तुम ढालो उसको। अभी क्या आनंद से हम लोग कृष्ण भगवान को परिक्रमा करा करके लाए हैं। क्या क्या सुंदर वो दृश्य था, उसका जरा कल्पना कीजिए कि किस तरीके से हम लोग निकले। मानो श्री कृष्ण निमंत्रित करते हैं कि आओ तुम मेरे तरफ 2 कदम बढ़ाओ, फिर देखना मैं तुम्हारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाता हूं। ये अभी जो आपको निमंत्रित किया गया ना, ये स्वयं साक्षात कृष्ण आपको निमंत्रित करने के लिए गए। और मैं कहता हूं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सुंदर यहाँ स्थान मिला है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके निकट भगवान की ये सुंदर धाम है। आपके घर के आसपास भगवान का मंदिर है जहां आप आराम से आ जा सकते हो। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, कुछ तो होगा? तो मैया कुंती ने कहा, नहीं कृष्ण, कुछ नहीं बचा है। बोले देखो जा करके। मैया ने ला करके बटलोई रख दिया और बोले, कृष्ण देखो इसमें कुछ नहीं बचा। भगवान देखा, एक कोने में कहीं एक साग का तिनका लगा हुआ था। भगवान बस, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो तो जान निहारा। उसको खाए कृष्ण, और कृष्ण तृप्त हो, इसका मतलब दुनिया तृप्त है। कृष्ण भगवान उस एक तिनके साग को जो बटलोई में लगा था उठाकर जब खाए तो भगवान कृष्ण तृप्त हुए। और दुर्वासा ऋषि जैसे ही पहुंचे 10,000 शिष्यों के साथ, सब के सब अपने आप उनका पेट भर गया, सबकी उदर पूर्ति हो गई, सबका भूख और प्यास समाप्त हुआ, मिट गया। आज भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों को इस बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक काम करो,